अब समझो यण स्वर संधि को। क्या है आपकी यण स्वर संधि? देखो, शायद आप सब लोगों को पता होगा यण स्वर संधि के बारे में, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए भी जुड़ रहे होंगे, जो किसी भी संधि को समझने के लिए बेताब होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इस अगले 2-4 मिनट के लिए यण स्वर संधि में। नहीं, अभी किसी को नहीं मिली है, मैं कोई काम जाके आया हूँ। अब यहाँ पर मैंने कहा कि यण स्वर संधि जो आपकी होती है, उस यण स्वर संधि के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है भैया, कि जब भी किसी भी संधि का नाम आ जाए, जब भी किसी का नाम आ जाए, ठीक है, और यहां पे मैंने कहा कि जब भी किसी भी संधि का नाम आ जाए तो उसी संधि का लक्षण आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो आपको यण स्वर संधि कहा गया, तो आपको याद होना चाहिए भैया कि यण स्वर संधि का नियम क्या होता है। तो आपको क्या याद होना चाहिए साथियों? यण स्वर संधि का नाम क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन संभावना है किसी को मिल जाए। यानी कि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद में यदि आपका री आ जाता है और री के बाद में आपका असमान स्वर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाए भैया? असमान स्वर आ जाए, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? वहीं पर आपकी यण स्वर संधि होगी। और इस यण स्वर संधि के बारे में अगर बात करें तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना कि यण स्वर संधि जो आपकी होती है, उस यण स्वर संधि में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है कि सर असमान स्वरों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि सर यण संधि में आपका यह आता है सबसे पहले, तो आपको यहां पर भी ध्यान में रखना, सर ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो वो क्या बनाएगी? सर यह बनाएगी आपका। अगर आपका ऊ ह्रस्व है या दीर्घ है वो आपका वह बनाएगा। और आपका जो री है वो क्या बनाता है? सर रे बनाता है। और आवश्यकता के अनुसार असमान स्वर जो आपका होता है, आवश्यकता के अनुसार असमान स्वर इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, आपको यहां पे ध्यान में रखना। सब हम बाकी की बात करते हैं साथियों। ठीक है, अब हम आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि जब यण स्वर संधि के बारे में बात करेंगे तो आप सबको ध्यान में रखना, यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से कुल मिलाकर ये जो आपकी यण स्वर संधि जो होती है, उस यण स्वर संधि की बात मैं करता हूं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर असमान स्वर जो है वो आपका जुड़ जाता है। स्वर क्या हो जाएगा भैया? जुड़ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखनी है। अब भाई साहब एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब भी जुड़ा हुआ जो शब्द आता है ना, उसमें यह, वह और रह सारे आधे होते हैं। यह, वह, रह और जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे बच्चे आपके आधे होते हैं। आप सबको ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया, आजा भैया। अब हम आगे की बात करते हैं। शब्द आ जाओ साथियों। सबसे पहले हम शब्दों की बात करते हैं। शब्द आता है साथियों आपका प्रत्येक आता है। शब्द की बात करूंगा साथियों, आपका प्रत्यक्ष आपका आता है। शब्द के बारे में बात करूंगा भैया, प्रत्युपकार जो शब्द है वो आपका आता है। और उसी के बाद में आपको ध्यान में रखना साथियों, हाँ प्रत्युपकार तो आपका लिख गया, प्रत्युदय जो शब्द है वो आपका आता है। उसी प्रकार से आपका प्रत्यास्मरण जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है। ठीक है, प्रति अपकार जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से शब्दों को याद रखना है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल असमान स्वर आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। उसी प्रकार से आपका अभ्यागत जो शब्द है वो आपका आता है। उसी प्रकार से आपका अभ्यागत के बाद में आपको ध्यान में रखना साथियों, अभ्यर्थी जो शब्द है वो आपका आता है। अभ्यर्थी जो शब्द है वो आपका आता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना साथियों, अभ्युदय जो शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अध्ययन जो शब्द है वो आता है। ठीक है, और अध्यादेश जो शब्द है वो भी आपका आता है। अध्यापक आता है। क्या आता है गुरुजी? आपका अध्यापक आता है। ठीक है, कौन सा आता है साथियों? अध्यापक आता है। और शब्द जो है वो आपका अत्यंत आता है। ठीक है, शब्द आपका पर्याप्त आता है, पर्याप्त। इसी प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका पर्यावरण आता है। उसी प्रकार से आपका शब्द है वो आपका पर्यंक आता है, पर्यंक। यानी कि जितने भी शब्द मैं आपके लिए लिख रहा हूं वो सारे के सारे आपके यण स्वर संधि के उदाहरण आपके बीच में हो जाते हैं, याद रखना। सर यहाँ पर अपने पर्यंक शब्द आ जाता है। इसी प्रकार से आपका जो शब्द है वो आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए शब्द आता है साथियों अभ्यास जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अभ्यागत तो आ गया। उसके बाद में आपका
अत्याचार जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना साथियों, अत्यधिक जो शब्द है वो आपके लिए आ जाता है, अत्यधिक। और उसके साथ में आपका अतिऊष्म जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका नद्यार्पण जो शब्द है वो आपका आता है। कौन सा गुरुजी? नद्यार्पण जो शब्द है वो आपका आता है। मय्याधार जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, आधार। और सख्यागमन जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है, सख्यागमन। उसी प्रकार से आपका नद्यागम जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है, नद्यागम। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना भैया, ठीक है, सत्योचित जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका त्रियो उपयोगी जो शब्द है वो भी आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अभी तो ये आपका यह वाले हुए सारे बच्चे जो है वो आप सब लोगों को ध्यान में रख लेना। नागमणि का दबाव चल रहा है किसी एक दो के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। उसी प्रकार से आप सब लोगों को ध्यान में रखना है भैया, आपका अन्वेषण जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अन्वाचार जो शब्द है वो आता है। आगे चलेंगे तो आपका अनवंग जो शब्द है वो आपका आता है। उसी प्रकार से आपका अनवीक्षा जो आता है। उसी प्रकार से आपका अनवीक्षण आ जाता है। कौन सा वीक्षण गुरुजी? अनवीक्षण आपके बीच में आ जाता है। आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। उसी प्रकार से आपका, ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना साथियों, साध्वाचार जो शब्द है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका मध्वाचार्य जो शब्द है वो भी आ जाता है। ठीक है, मध्वरी जो शब्द है वो भी आ जाएगा, मध्वरी भी आ जाएगा। और मध्वंग भी आपका आ जाता है। स्वागत हम करते हैं आपका, स्वल्प जो शब्द है वो आपका आ जाता है। और आपका स्वस्ति जो शब्द है वो आ जाता है। और स्वच्छ जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे की चर्चा और करेंगे। तो आप सब लोगों को यहाँ पे पता होगा सर, वह वाले जो शब्द है वो आपके लिए आ जाते हैं सर। यहाँ पर आपका साध्वाचार्य जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका गुरुवाज्ञा जो शब्द है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर अपने बात करेंगे गुरुव उदार्य जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है। कौन सा? गुरुव उदार्य। जब आप इन सारे शब्दों की बात करेंगे तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना, अभिक्षा मेरी भांजी का नाम है। अरे बहुत बढ़िया बात है, तू रोज की बता जब मैं अनभिक्षा लिखूं। बहुत बढ़िया बात है, तो अनभिक्षा तो संधि विच्छेद करके बता दे। अब हम आगे की बात करते, अभी और शब्दों की बात करेंगे। यहाँ पर आपके लिए साथियों पितृ अनुमति जो शब्द है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ भैया, पितृ अनुमति जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर आपके लिए मात्र अनुमति जो शब्द है वो भी आपके बीच में आ जाता है। साथियों यहाँ पर आपका पित्रानंद जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका मात्रानंद जो शब्द है वो भी आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर आपका पित्राज्ञा जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है। ठीक है, पितृच्छा जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका मातृच्छा जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका मात्राज्या जो शब्द है वो भी आ जाता है। उसी प्रकार से आपका पित्राज्या जो शब्द है वो आ जाता है। फिर आपके लिए सर भ्रातृ अनुमति जो शब्द है, ठीक है, भाई की अनुमति, ठीक है, भ्रातृ अनुमति जो शब्द है वो भी आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाएगा साथियों? भ्रातृ अनुमति जो शब्द। अगर इन सारे शब्दों को आप घोट पीट जाओ तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर में तो बाहर जाएगा नहीं। अनु और रक्षा नहीं होता, अनुधन इच्छा होता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब हम आगे की चर्चा के बारे में हम बात करते हैं, और आपको मैंने ये कहा कि ये जो तमाम जो शब्द है उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये जो शब्द है वो आपकी यण स्वर संधि, इन शब्दों को याद कर लेना। और यहाँ से परीक्षा में बाहर जाने के चांसेस नहीं रहते हैं सर। एक आपका प्रत्युष शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपके लिए, हाँ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनको मैंने बस जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो मैंने आपको बताया। बाकी यण स्वर संधि सबसे बड़ी स्वर संधि होती है। ये आपके लिए मैंने एक यण स्वर संधि का जो एक प्रारूप है वो आपके सामने रखा। उसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ। और आपको क्या लेना है साथियों? बेहतरीन आपको करना है। हाँ जी, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं।